हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट चैप्टर जो फोर्थ था हमारा, जिसमें हमने कई तरह से इक्वेशंस पढ़ी थी, यानी कि टू इक्वेशंस, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया था और वैल्यूज फाइंड की थी हमने एक्स वाई की। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम। तो देखिए, जो यूक्लिड था मतलब एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और वो वैज्ञानिक जो थे वो 325 BCE से 265 BCE के बीच में हुआ था। ठीक है, यानी कि उसका जो बर्थ सन है, यानी कि ठीक है से लेकर 265 BCE से। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक ने मतलब कि हमको ज्योमेट्री के बारे में बताया। तो ज्योमेट्री होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्री जो है वो ग्रीक लैंग्वेज जो है से वर्ड आया है। ज्योमेट्री जो वर्ड आया है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है, और ग्रीक लैंग्वेज में एक तो वर्ड है जियो, और इस जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, और एक है मेट्रेन, इसका मतलब होता है टू मेजर, MEASURE। ठीक है, टू मेजर होता है, यानी कि नापने वाला, अर्थ को नापने वाला। तो जियोमेट्री, जिसको हम नाप सकते हैं अपने हाथों से, उसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं। तो ये हमारे पास जो मैथमेटिक्स है, ये स्टार्टिंग हुई थी इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, इन सब देशों से स्टार्ट होकर ये हमारे तक, मतलब कि इसने आगे वर्क किया था। तो पृथ्वी को नापने वाला जो मैथ है उसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं। तो अब हमारे पास ये जो इजिप्ट हमारे पास यूक्लिड है, वो क्या कहता है, किस इसके जो डेफिनेशंस हैं, इसके एक्सियम्स हैं, वो क्या क्या चीजें हम देख लेते हैं। तो देखिए, यूक्लिड क्या ने सबसे पहले बात कही, डेफिनेशंस। इन्होंने एक बात कही हमसे कि सबसे पहले इन्होंने सरफेस, पॉइंट और लाइन के बारे में बताया। ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये लाइन होती है जो दो पॉइंट के बीच में होती है। ठीक है, और एक सरफेस होता है प्लेन, ये होता है प्लेन। ठीक है, एक लाइन होती है और ये क्या होता है, पॉइंट होता है। तो इनके बारे में यूक्लिड ने हमें बताया। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताई कि जो लाइन होती है ना, उनके एंड में क्या होता है, हमेशा पॉइंट होता है। ठीक है, और हम कहें कि अगर बाउंड्रीज, लाइन ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि बाउंड्री बन रही है लाइन से मिलकर, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन कहेंगे। ठीक है, और जो बाउंड्री ऑफ सरफेस आर कर्व्स, हो सकता है कर्व में भी हो सकती है, और ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो बाउंड्रीज है, दी बाउंड्रीज of the surface are curve or straight line। ठीक है, boundaries of the surface are curves and straight lines। ठीक है, और these lines ends in points। ठीक है, तो अब हमने पॉइंट्स और लाइंस के बारे में और क्या पढ़ा है। तो हमारे पास क्या है कि हम एक्सटेंशन बताएं, तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मतलब फर्स्ट जो लाइन है वो है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब एक पॉइंट जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, इसका कोई पार्ट नहीं होता। ये किसी भी लाइन पर बिल्कुल बारीक से बारीक ऐसा बिंदु भी आप बना सकते हो जिसका कोई साइज नहीं है। ठीक है,
फिर कहते हैं कि अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि जो लाइन होती है ना उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, वो ब्रेथलेस होती है, यानी कि उसकी ब्रेथ नहीं होती, उसकी सिर्फ लंबाई होती है, राइट। और द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, हम लिख चुके हैं, जो एंड्स जो होते हैं लाइंस के वो एक पॉइंट होते हैं। ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसके पॉइंट्स उसके स्वयं पर ही विद्यमान होते हैं, यानी कि सभी पॉइंट्स को वो सेलेक्ट करता है, यानी कि टेक करता है। एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसी लाइन पर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक कर्व है तो हो सकता है कि इस पर आने वाले पॉइंट्स सिर्फ यही हो, 2-3 पॉइंट, ठीक है, बाकी पॉइंट बाहर हो। तो स्ट्रेट लाइन पर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इसी पर वैरी करेंगे। ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, एक सरफेस होता है उसके पास लेंथ और ब्रेथ होती है, ये सरफेस है आपका, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पेपर है, ये पेपर भी क्या है आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस की बात करूं तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या हो जाएगी लेंथ, और ये इसकी क्या हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ और ब्रेथ होती है किसी भी सरफेस की, ठीक है। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस, जो एजेस होती है ये एजेस है, इसे हम क्या बोलते हैं किनारे, ठीक है। ये आपके पास एक सरफेस है मान लो, तो ये क्या आ गया, इसके एजेस हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है एजेस है, किनारा है, ठीक है। इस किनारे से ही मिलके बनता है, और किनारा कैसा है, ये एक लाइन है, ठीक है। किनारा कैसा है, लाइन है। ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन और इटसेल्फ, ठीक है, ठीक है। समझ में आया आपको कि द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये एक प्लेन कह सकते हैं इसको सरफेस, और सरफेस पे जो चार किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइंस होते हैं। पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, बहुत ही बारीक चीज, इसको भी मैं कह सकता हूँ एक पॉइंट, ठीक है। ये एक लाइन है, इस लाइन की कोई भी चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। और कोई भी लाइन अगर आप खींचते हो तो उसके जो किनारे होते हैं वो एक पॉइंट को शो करते हैं, जो किनारे होते हैं वो पॉइंट्स को शो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से टर्म्स तैयार होती है। तो इसके आगे चलते हैं हमें और भी पोस्टुलेट्स मिले थे इस यूक्लिड के। तो पोस्टुलेट में क्या क्या था तो आप देख सकते हैं हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 1, पोस्टुलेट क्या होता है, पोस्टुलेट मतलब होता है कि ऐसी चीज जो लिखकर आप उसको प्रूफ कर दो तो वो फिक्स रूल की तरह बन जाती है, एक फॉर्मूला की तरह बन जाता है, ठीक है। तो यूक्लिड पोस्टुलेट, यूक्लिड 5 पोस्टुलेट से नंबर फर्स्ट है a straight line may be drawn from any one point to any other point, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आप खींच सकते हो, ठीक है। इस पोस्टुलेट से एक हमने एक्सियम्स निकाला, ठीक है, यानी कि इससे एक बात और निकल के आई सामने कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर 2 अलग अलग, डिस्टिंक्ट माने क्या है, अलग अलग पॉइंट है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज अ यूनिक लाइन, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट passes through them, ठीक है। यानी कि हम सबसे कहते हैं कि मान लो एक पॉइंट तो हमारे पास ये है P,
ए पॉइंट हमारे पास क्या है क्यू। आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले, दोनों पॉइंट कैसे हैं, अलग अलग हैं, इन दोनों अलग अलग पॉइंट्स को मिलाने वाले जो लाइन है वो कितनी खींच सकते हैं, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम कितनी लाइन खींच सकते हैं जो आपस में इन दोनों पॉइंट्स को मिला दे। ठीक है, ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दे वो इन दोनों के बीच में कितनी हो सकती है, यानी कितने रास्ते हैं इन दोनों को मिलने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैं अगर ऐसे मिला रहा हूँ स्ट्रेट में तो मिल रहा है ये, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मिला रहा हूँ तो ये नहीं मिला, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। ऐसे मिला रहा हूँ तो भी नहीं मिल रहा। ठीक है, ऐसे मिला रहा हूँ कहीं भी नहीं है जो क्यू की तरफ चला जाए, चाहे आप क्यू से पी की तरफ देख लो, राइट। मतलब आप इससे जा रहे हो इस तरफ, आप अगर हल्का सा भी एंगल चेंज करोगे, आप हल्का सा भी एंगल चेंज करोगे तो फिर ये क्यू पी से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज दोनों में पे रूल करती है, पी से क्यू पे जाने पर और क्यू से पी पे जाने पर। ठीक है, ऐसा नहीं है एक तरफ से बात है। तो आप एक देख सकते हो कि दो पॉइंट्स अगर अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, जैसे यूनिक लाइन, एक यूनिक लाइन है ये, दैट पासेस थ्रू देम, दोनों से जो गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास, ए टर्मिनेटेड line can be produced indefinitely। ठीक है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। तो हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से खुली हो, यानी कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एरो का साइन होता है तो ऐसा साइन का मतलब क्या होता है कि वहीं पे आगे रुक जाती है। ये पॉइंट जो है उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि ऐसी लाइन जो आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर ये पॉइंट मैंने एरो का साइन लगा दिया, इसका मतलब क्या है वो वहीं पर आकर रुक गई, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो दैट वी कॉल इज लाइन सेगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, क्योंकि हमने इसके बीच में से इसको ब्रेक कर लिया। ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है। Nowadays in what it would call it terminated line, इससे हम क्या बोलते थे, टर्मिनेटेड लाइन, जो इस लाइन में से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो प्रेजेंट डे टर्म्स द सेकंड पोस्टुलेट सेज दैट अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड टू फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, मतलब कह रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, यानी कि आप इसके बीच में और भी कितनी सारी लाइन सेगमेंट बना सकते हो। ठीक है, नंबर थर्ड है पोस्टुलेट, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। पोस्टुलेट नंबर थर्ड ये कहता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, अब है पोस्टुलेट नंबर 4, आइए समझा देंगे इसको भी हम। ऑल राइट एंगल्स, जानते हो आप राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी दूसरे राइट एंगल किस से क्या होता है, सेम होता है। इफ अ स्टेट थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको उसमें बुक में से बता दूंगा। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, यानी कि आप कितनी भी लाइन बना सकते हो। और बड़ी लाइन बनाओगे तो ये भी एक क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है, ये भी एक टर्मिनेटेड लाइन है। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में मान लो इसको सी और डी मान लेता हूँ, इसको ई और एफ मान लेता हूँ। तो इस हिसाब से आप एक ही लाइन से प्रोड्यूस इंडेफिनेटली बहुत सारी लाइंस आप बना सकते हो, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं। तो नंबर नेक्स्ट है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल जो है उसका ये सेंटर जो होता है
ये और ये तो क्या होती है, रेडियस होती है r, ठीक है। तो आप किसी भी रेडियस का और किसी भी सेंटर का कोई भी सर्कल बना सकते हो। नंबर 4 है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। तो राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो दूसरे 90 डिग्री के एंगल से क्या होता है, हमेशा सेम होता है, बिल्कुल, ठीक है। और नंबर जो 5 है उसको हम बुक में देख लेते हैं, वो क्या कहता है हमें। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines it if produced indefinitely meet one that side on which the sum of angles is less than two right angles। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है और दो लाइंस हैं, इसको एक लाइंस ब्रेक कर रही है। तो वो कह रहा है कि ये जो एंगल्स बनेंगे, ये वाले एंगल्स सामने वाले एंगल से कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से वो लाइन जो टू लाइंस को ब्रेक कर रही है, ठीक है। देखो तो कह रहा है कि सेम साइड दोनों तरफ जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है, और बाकी दोनों तरफ बढ़ेंगे वो 90 डिग्री से बड़े होंगे, ठीक है, मोर देन। तो इस हिसाब से हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो आपके पास उसमें से कुछ राइट एंगल जहां जहां मिल रहे हैं वो राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं बन सकते। क्या कहना चाह रहा है कि अगर ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, पी और क्यू दूसरी लाइन है जो ए बी और सी डी के ऊपर आकर मिल रही है। आप ध्यान से देखो ए बी लाइन जो स्ट्रेट लाइन है जबकि सी डी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। उसने बोला कि ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है या फिर कैसे ये स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रही है, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स वो बना रही है ऑन द सेम साइड, दोनों तरफ एक ही तरफ बन रहे हैं, ऑफ सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर इनको दोनों को साथ लिया जाए तो ये एक राइट एंगल से भी छोटे होंगे। देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, अगर दो स्ट्रेट लाइन और भी हम इसमें बना रहे हैं, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, जिस तरफ वो मिल रही है उसकी तरफ एक एंगल बनाएगी वो भी छोटा होगा, किससे, राइट एंगल से, ठीक है। इस हिसाब से आपके पास ये जो टर्म है, देखो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि द लाइन पी क्यू इन फिगर 5.6 फॉल्स ऑन लाइन्स ए बी एंड सी डी सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1 and 2, ये हमारे पास क्या है, ये है 1 और ये है 2, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, इज लेस देन 180 डिग्री। अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, 180 डिग्री से कम आएगा, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पी क्यू देयरफॉर, लेफ्ट साइड पी क्यू के इस तरफ द लाइन ए बी एंड सी डी विल इवेंचुअली इंटरसेक्ट, दोनों आपस में बढ़ेंगी तो क्या होगा, काटेंगे दूसरे को, ये ऐसे आगे से कट जाएंगे। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पी क्यू के लेफ्ट साइड दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हम इसमें बताना चाह रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम, जो एक्सरसाइज है 5.1 की, ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।